कृष्ण माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सुख सब काम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय संपूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में हम। ठीक है, सबका स्वागत है, सबको हरे कृष्णा। और हम अभी एट प्रेजेंट 16वें अध्याय में हैं, देवी तथा असुरी स्वभाव। हमने 10वें श्लोक का कंप्लीट कर लिया है। आज 11 12 देखते हैं और कहाँ तक पहुंच पाते हैं। और अभी हम आसुरी गुणों की चर्चा कर रहे हैं। आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं वो अपने सिद्धांत के बेसिस में कैसे कैसे कर्म करते हैं, उनकी क्या क्या जो है ना विचारधाराएं होती हैं। इन विचारधाराओं के आधार पे वो अपने जीवन को किस दिशा में मोड़ते हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो 10 से लेके 15 तक के जो श्लोक हैं, यही इसमें यही वर्णन है कि फिलॉसफी के आधार में उनकी सोच कैसी हो जाती है और क्या क्या करते हैं, वो किस प्रकार अपने जीवन का दिशा बदल देते हैं और दिशा अपने जीवन को कैसे नर्क की ओर मोड़ देते हैं। तो कई लोग कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दिन भर नाम कर रहे हो, ये टीके लगा के घूम रहे हो, कर क्या रहे हो, तुमने अपना हाल क्या बना लिया। कुछ तो जो है ना जमाने के साथ बढ़ो, जमाने के साथ आगे चलो, कुछ तो हमारे जैसे बनो, कुछ तो काम करो, कुछ तो अपने जीवन का सोचो, अपने घर वालों का सोचो, अपने धन संपत्ति भविष्य के बारे में सोचो। तो ऐसा कह 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 के जो है ना आसुरी लोग जो है वो दैवी गुणों वाले युक्त पुरुषों और व्यक्तियों को बहकाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जो बेचारे निर्मल हृदय के लोग होते हैं वो कई बार उनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो हमको ये अच्छे से समझना है कि इन गुणों से हमको दूर रहना है, इन गुणों में कभी भी अपने आप को प्रवेश नहीं कराना है। क्योंकि ये गुण जो है ना हमको फंसाने वाले हैं, बंधन के कारण है।
और आगे नरक की गति में लेके जाएंगे, पतन कर देंगे हमारा, नीचे 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 के लोकों में, नीचे की योनियों में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम 11वें 12वें श्लोक को आज ले लेते हैं। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। चिंताम चिंताम अपरिमेयाम च चिन्तां चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्ताम उपाश्रिताः प्रलयन्तामुपाश्रिताः काम उपभोग परमा कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिता। तावतः इति निश्चिता। चिन्ताम् अपरिमेयां च चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिता कामोपाश्रिता कामोपभोग परमा कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिताः। तावत् इति निश्चिता। चिन्ताम् अपरिमेयं च चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलय अन्तम् उपाश्रिता प्रलयान्ताम् उपाश्रिता काम उपभोग परमा परमा एतावद् इति निश्चिता। एतावद् इति निश्चिता। श्लोक नंबर 12। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थ संजयान अन्यायेन अर्थसञ्जयान् आशापाशशतैर्बद्धा आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा कामक्रोधपरायणा ये हन्ते कामभोगार्थम् अन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्जयान् अन्यायेन अर्थसञ्जयान् आशापाशशतैर्बद्धा आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेन अर्थसञ्जयान्। अनुवाद। उनका विश्वास है, किनका विश्वास है? आसुरी लोगों का विश्वास है ना। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो एक बार श्लोक को देख लेते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च, है ना। चिंताम अपरिमेयाम च मतलब चिंता जो होती है ना, अपरिमेय। अपरिमेय हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है श्लोक, याद है? जिसमें आत्मा का गुण है ना। कौन सा श्लोक था जिसमें बताते हैं कि उसको नापा नहीं जा सकता, अपरिमेयाम। याद है क्या किसी को श्लोक?
हाँ 2.18 है ना, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा अनाशीनो अप्रमेयस्य, है ना, अपरिमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। मतलब इस देह का तो जो है अंत संभव है हे अर्जुन, लेकिन आत्मा का अंत संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है ना अनाशीनः, कभी नाश नहीं होने वाली आत्मा। और अप्रमेयस्य, अप्रमेय से मतलब जिसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, जिसका तुम चिंतन नहीं कर सकते हो, अप्रमेयस्य। तो यहाँ पे भी कहा गया है अपरिमेयाम। तो ये उसी का जो है ना ग्रामेटिकल वर्ड का कभी चेंज हो जाता है ना, गुड बेटर बेस्ट, उसी टाइप से है ये भी, अपरिमेयाम मतलब अपार है, इसकी कोई जो है ना कैलकुलेशन नहीं है। चिंताम अपरिमेयाम च, मतलब ऐसे लोगों को चिंता की अपार चिंताएं होती है, पूरा जीवन भर चिंता करते हैं। किस बात की चिंता करते हैं? अच्छा, कहाँ तक करते? प्रलय अंताम उपासित, मतलब प्रलय अंताम मतलब जब तक मरण काल न, प्रलय होना उनका पूरा शरीर छूट न जाए, खत्म ना हो जाए पूरे, जब तक उनके इस जीवन का प्रलय न हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, तब तक चिंता रहती है। वो भी क्या? अपरिमेयाम, एकदम अनलिमिटेड चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। क्या कहते हैं, किसकी चिंता होती है? काम उपभोग परमा, मतलब जो काम है, काम मीन्स इच्छा पूर्ति, सारी जो भी इच्छाएं हैं उसकी इच्छा पूर्ति को काम कहते हैं हम। काम उपभोग परमा, उनके हिसाब से परम जो है वो है काम, सबसे परम, टॉप। परम मीन्स टॉप, भगवान कहते हैं ना यद गत्वा न निवर्तते तद धामम परमम मम, परमम मीन्स टॉप मोस्ट। तो यहाँ पे इनके लिए टॉप मोस्ट क्या हो गया? काम उपभोग परम, मतलब आसुरी लोगों के लिए परम चीज है काम। सबसे पहले इंद्रिय तृप्ति, तुष्टि होनी चाहिए हमारे इंद्रियों को, वो है परम। और एतावत इति निश्चिता, ये निश्चित करके वो पूरा जीवन भर जो है ना मरण काल तक, प्रलय उपरांत, प्रलय प्रलय अंतम मतलब अंत काल तक, अंतिम सांस तक सिर्फ चिंता करते हैं इंद्रिय तृप्ति की, और जो की है उसमें अनलिमिटेड चिंताएं रहती हैं। ऐसे आप लोगों ने भी जीवन में बहुत से लोग देखे होंगे जो चिंता करते हैं, मेरे मेरे पत्नी मुझे कैसे मिलेगी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपनी तुष्टि विश लिस्ट बनाते लोग अपने जीवन में ना आजकल, बड़े बड़ा लिखो क्या क्या तुमको चाहिए, उसकी इच्छाओं का पूरे लिस्ट बनाओ, एक एक करके उसके पीछे दौड़ो, है ना। और आजकल बॉलीवुड के गाने भी ऐसे ही होते हैं, यही सब गाने होते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, है ना, चांद तारों को छूने की आशा है, चांद तारों तक जाना है भैया, हमको चांद तक जाना है, ऐसी ऐसी आशाएं, इतनी सारी इच्छाएं, कैसे पूर्ति होंगी ये सारी इच्छाओं की? एक एक इच्छा ऐसी कि एक एक इच्छा में पूरा दम निकल जाए। एक इच्छा के लिए पूरा जीवन संघर्ष पे डाल दिया अपने आप को। एक मैंने देखा क्या, हमारे यहाँ के भी जो है ना स्टाफ जो होते हैं लड़के, जो काम करने आते हैं, मेड होते हैं, जो जो बेचारे ज्यादा पैसा नहीं कमाते होंगे, मेरे को लगता है 15-20 हजार रुपए महीने का कमाते होंगे, उनको भी iPhone 15 चाहिए। मैं नहीं चलाता हूँ, मैं नहीं, मतलब मेरे को लगता है इतना इतना पैसा व्यर्थ लगाने का क्या चिंता है? मतलब क्या जरूरत है? 90 हजार 80 हजार का मोबाइल वो खरीदते, किश्तों में खरीदते बेचारे हैं। और इतनी इच्छा है उनकी, इतनी बड़ी बड़ी इच्छा पाल के रखे हैं कि जीवन उसको संघर्ष में डाल दिया, पूरा परिश्रम करे जा रहे, चिंता हो रही कि मैं अपना कैसे बनाऊं। कई लोगों को तो खाली अपने ना हेयर स्टाइल की चिंता रहती है, खाली मैं हेयर स्टाइल पे इतना दिमाग लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, जाके सैलून में बैठे रहते हैं, इतनी सारी अपार चिंताएं जीवन भर। काम की चिंता कि ये मेरे को कैसे प्राप्त हो जाए, वो मुझे कैसे प्राप्त हो जाए, कैसे मैं अपने जीवन को सुखी कर लूं, कैसे मैं इंद्रिय तृप्ति कर लूं, कैसे बड़ी गाड़ी प्राप्त कर लूं, कैसे बंगला गाड़ी बना दूं, कैसे इसको वश में कर लूं, कैसे मेरे हिसाब से पूरा मेरा जो है ना आसपास की सृष्टि चले, खाली इसी में पूरा जीवन लगा देते हैं।
प्रलय अंतम मतलब मरण काल तक, मरते दम तक यही चिंता रहती है कि मेरे भोग कैसे होंगे, मेरी इच्छा पूर्ति कैसे होगी, मरण काल तक। सोचो, अंत काल में भी लोग जाते जाते बोलते हैं मेरे बाद इस सब चीजों का ख्याल रखना, मैंने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया है, कैसे इस घर का जो है ना तुम ध्यान रखोगे, इस घर को कभी छोड़ के मत जाना, इसको ये मत कर लेना, मेरी गाड़ी मेरे को प्रिय है, ये है वो है। अरे बाप रे, अभी तक जीवन को जो है ना सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं लोग। बड़ा मुश्किल है, कैसे कब समझेंगे, मृत्यु पर्यंत तक नहीं समझ पाते लोग कि जीवन में करना क्या है। और नेक्स्ट लोग लेते हैं अपन, कहते हैं आशा पाश शतैर बद्धा। और ऐसे लोगों की क्या होती है, आशाएं होती हैं और आशा पाश होता है। आशा पाश जो है ना, ये आशा जो होती है ना, पाश मीन्स बांधने का, एक जो है ना रस्सी सॉर्ट ऑफ, जो बांध के जो है रखा जाता है किसी भी चीज को। जैसे गाय को बांधा जाता है, बैल को बांधा जाता है। इवन हम देखते हैं सुनते हैं कि यमदूत जो आते हैं वो ये पाश लेके आते हैं, उस पाश से बांधा जाता है आत्मा को और बाहर निकाला जाता है। तो वैसे ये जो आशा के पाश होते हैं ना, ये इंसान को, ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों को बांधे रहते हैं। शतैर बद्धा, शतैर मीन्स हजारों हजारों लाखों लाखों आशाओं के पास में बंधे रहते हैं ये लोग। इनकी एक आशा नहीं रहती है, हजारों लाखों आशाएं रहती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हर जीवन में सुबह से लेकर रात तक आशा 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 चलती रहती है। इच्छा पूर्ति, डिजायर्स, आशा मीन्स डिजायर जिसको कहते हैं हम, और विश जिसको बोलते हैं ना हमारे हिज ग्रेस प्रशांत भूषण प्रभु के विश जो होता है ना, वो इंग्लिश वाला विश जो है और हिंदी वाला विश दोनों समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं। विश मीन्स जहर और विश मीन्स इच्छा। ये जो इच्छा है ना, ये इंसान के जीवन में जहर घोलने का काम करता है। जितना जितना इच्छा बढ़ाएंगे, जितनी जितनी आशाएं रखेंगे, उतना उतना दुख और परेशानी और जीवन जो है ना विचलित होता चला जाएगा। क्योंकि आशा ही एक ऐसी है जो दुखों का कारण है। घर बैठे बैठे दुख अगर चाहिए, बिना कुछ किए, तो आशा करते रहिए। मेरे साथ जो है ना, मैंने आशा करी कि मेरे बच्चे ऐसा चलेंगे, मैंने आशा करी, मैंने पड़ोसी को इतना सम्मान दिया, लेकिन आज पड़ोसी ने हमको पूछा तक नहीं। आशाएं, आशाएं, है ना, आशा रखी थी और ऐसा विपरीत स्थिति हो गई। मतलब खाली सोच में ही चल रहा है ना, आपने सोचा उसके विपरीत हो गया तो आपको दुख हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज का नुकसान हो गया, कोई आपसे छीन के ले गया, है ना। चेन कई बार स्नैचिंग हो जाती है माताओं की, और दुख हो जाता है कि हाय हाय मेरी चेन चली गई, गले से सोने की चेन, मेरे नुकसान हो गया लाखों का, तो दुख हो जाता है। तो ऐसा आशा में क्या होता है कि कोई सामान नहीं जाता आपका, सिर्फ मन में सोच का फर्क है। सिर्फ सोचा था कि मेरे को सम्मान मिलेगा, और सोच सोच में सम्मान जब नहीं मिला, तो फिर आशा जो है ना हमारी चूर चूर हो गई और दुख हो गया। एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ विचारों का फर्क है। सिर्फ जब तक हम अपने आप के विचारों को बांध के रखेंगे और उन विचारों की पूर्ति नहीं होती है, तब हमको दुख हो जाता है, बहुत बड़ा तकलीफ, आघात पहुंचता है हृदय में कि हाय हाय हाय, ये तो मेरा इतना अपना था, हाय हाय ये इसके साथ तो मैंने लगते जिगर के साथ इतना सारा कुछ किया, मैंने जीवन भर इसको प्रेम किया, हाय मैंने इसके साथ कितना नहीं किया, और आज मेरे साथ ये ऐसा कर रहा है। सिर्फ सोच में है, ये दुखों का कारण क्या है, सिर्फ सोच है। आशाएं, आशा रखी थी कि मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरा सहारा बनेगा। ठीक है, गलत नहीं है आशा, वो आशा रखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं रखा तो ये सोचना चाहिए कि मेरे कर्मों के कारण नहीं रखा, है ना। मैंने भी लगता है किसी न किसी का कभी न कभी कोई न कोई ऐसा गलत काम किया होगा जिसके कारण ये ऐसी गति मेरे को प्राप्त हुई है। ठीक है प्रभु, जिसमें तू मेरे को राजी, जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी, जैसा तू रख वैसा मैं रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जैसा वैसा मैं रहूंगा। तो इस प्रकार आशा पाश शतैर बद्धा, शतैर मीन्स हजार लाखों आशाएं के कारण बधा हुआ इंसान। आगे क्या कहते हैं, क्राम काम क्रोध परायण, काम क्रोध परायण, इन आशाओं के कारण आदमी काम और क्रोध में फंसा हुआ है। पारायण मीन्स
जैसे नारायण पारायण होता है ना, पारायण मीन्स सारे कार्य प्रभु के लिए, है ना। प्रभु नारायण पारायण मीन्स उनकी सेवा, उनकी भक्ति, दिन रात उनका चिंतन, उनका नाम जप, इसको बोलते पारायण। लेकिन यहाँ कह रहे काम क्रोध पारायण। ऐसे लोग आशाओं में, हजारों आशाओं में फंसे रहते हैं, और जिसके कारण उनके जीवन में सिर्फ काम और क्रोध होता है, उसी का पारायण करते रहते हैं दिन भर, सुबह से रात तक। काम की इच्छा, उसी की पूर्ति नहीं पूर्ति हुई तो क्रोध, इसी में लगे हुए सुबह से रात तक। सेवा किसकी कर रहे हैं? काम और क्रोध की सेवा करे जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इहंते काम भोग अर्थम, इच्छा करते हैं काम इंद्रिय भोग के, अर्थम मतलब अर्थ मीन्स जो उसके अंडर रहते हुए, काम के अंडर रहते हुए वो इच्छा करते हैं। इहंते और अन्यायेन अर्थ संजय, इसके कारण जो इच्छा करते हैं उसके कारण अन्याय के तरीके से, अवैध ढंग से धन संचय करते हैं। इस काम के अंडर में आके वो अन्याय का रास्ता ले लेते हैं और अन्याय से धन संचय करते हैं ताकि ये काम की पूर्ति हो सके। बहुत अच्छा श्लोक है, और आज के सारे लोगों के मतलब फंडामेंटल को धो देने वाला है। जो ये समझेगा, जो भगवत गीता पढ़ेगा, वो समझेगा कि ये तो सारे गुण आसुरी गुण है और ये सब हमारे अंदर है। यही तो कर रहे हैं हम, अन्याय से पैसा कमाते हैं, और उस पैसे से कमाए हुए, उस धन को कमाए हुए जो धन है, उससे कोशिश करते हैं कि हम अपनी काम और इच्छा वासना को, जो आशाएं हैं, उसको पूर्ति कर लें। यही तो कर रहा है जीवन भर इंसान। एक चीज याद रखिए, कभी भी अन्याय से आया हुआ धन, पाप से आया हुआ धन कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। वो साथ में दुख लाता है, तकलीफ लाता है, कष्ट लाता है। लेकिन जो धर्म के साथ किया हुआ, जो है संचय किया हुआ धन है, वो हमेशा सुख लाता है। तो ऐसे लाखों करोड़ों कमाने वाले भी जो लोग हैं, जो अन्याय से पैसा कमा रहे हैं, उनके यहाँ कभी भी सुख नहीं आ सकता। वो हमेशा परेशान रहेंगे। शारीरिक परेशानी रहेगी, मानसिक परेशानी रहेगी, सामाजिक परेशानी रहेगी, पारिवारिक परेशानी रहेगी, और भी अलग अलग तरह की परेशानी रहेगी। और वो जो जितना पैसा है, वो एज इट इज कभी डॉक्टर के पास, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी जो है हॉस्पिटल में, कभी ना कहीं ऐसे निकल जाएगा। वो पैसा आपको, वो किसी को सुख नहीं देने वाला है, जो अन्याय अवैध ढंग से कमाया हुआ है। किसी का अगर हृदय तोड़ के, किसी मतलब बेचारे लाचार का छीन के, या कोई और ढंग से पैसा कमाया हुआ है, वो पैसा कभी भी टिकने वाला नहीं है। पाप का पैसा पाप में निकल जाता है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और वे आमरण इस विचारधारा को धारण किए रहते हैं। तो सोचो, देखो, सिर्फ विचारों का खेल है। आदमी पूरा का पूरा जीवन सिर्फ अपने विचारों के आधार पे जीता है। अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को इंद्रिय भोग मेरे लिए टॉप मोस्ट काम है, तो मैं इंद्रिय भोग के लिए पूरा का पूरा जीवन जीऊंगा। आमरण, जब तक मरण ना हासिल हो जाए, जब तक मृत्यु ना आ जाए, तब तक इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करते रहेंगे। किस लिए? क्योंकि सिर्फ मैंने विचार ऐसा अपने दिमाग में ला लिया कि इंद्रिय भोग सबसे उत्तम है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय भोग। लोग कहते हैं, अरे पैदे क्यों हुए हम? खाओ पियो मजे करो। मजे करने के लिए तो जीवन मिला है। लोग यही सोचते हैं। कितने लोग मेरे को टोकते, कितने लोग बोलते हैं, अरे कर क्या रहा है यार तू जीवन में? जीवन को कैसा कर दिया है तुमने? खाओ पियो मजे करो ना यार, ये सब क्या है? जीवन क्यों मिला है हमको? खाने पीने के लिए तो मिला है। अब कौन समझा उनको यार, कैसे दिमाग लड़ा है। मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। लोगों को समझा समझा के कोई मानता ही नहीं है। वाकई में जब मैं देखता हूँ अपने गुरुओं को, जो हमारे ऊपर है, इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी, इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, और जो ऊपर सीनियर सीनियर लोग हैं, जिन्होंने इतने इतने सारे लोगों को कन्वर्ट कर लिया, इतने सारे लोगों को विचारों में
कृष्ण भावना भवित कर दिया, उनके जीवन में भक्ति डाल दी है, उनको दूर कर दिया भोगों से, उनको ये ज्ञान के चक्षु मिल चुके हैं कि अब करना क्या जीवन में। तो मैं तो सल्यूट करता हूँ भाई, हमसे तो हो नहीं पा रहा है, चार लोगों को तो बदल नहीं सकते, उनके विचारों को तो बदल नहीं सकते हैं, कैसे कैसे होगा काम। मैं तो बड़ा बहुत परेशान रहता हूँ। प्रभुपाद ने कितना पूरे विश्व में आंदोलन ला दिया, कैसे किया होगा सोचो। वो तो अमेरिका चले गए थे, उन्होंने तो ऐसे लोगों को कन्वर्ट कर दिया जो रोडों में ड्रग्स लेते थे, नग्न घूमते थे, जो इच्छा होती थी रोडों में करते थे। ऐसे लोग हिप्पीज, हिप्पीज को उन्होंने बदल के भक्त बना दिया। ऐसे लोगों को सोचो। हम तो अच्छे खासे हिंदुस्तानी लोगों को जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसा नहीं टीके भी लगा के घूम रहे, लाल लाल टीका है देवी माता का, उनको तक नहीं बदल पाते हम। तो कैसे होगा भाई उनके जीवन में भी। एक्चुअल में देखो, हम जानते हैं दुर्गा देवी जो होती है ना, वो प्रकृति की जो है ना अधिष्ठात्री है। और जो दुर्गा के उपासक होते हैं ना, वो शक्ति के उपासक थे, उनको शक्ति चाहिए। तो जनरली ये ये इजीली आप आइडेंटिफाई करते हो, जो लाल टीका लगाता है ना दुर्गा देवी का, उसके अंदर ये अहंकार रहता है कि मैं पावरफुल हूँ, मुझे पावर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसलिए वो दुर्गा के पास जाता है। जनरली ऐसा ये एक रिलेशंस देखा जाता है, जनरली देखा जाता है। और जो शिव जी के पास जाते हैं ना, उनके जीवन में जनरली वो गलत काम तो करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनके अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ भगवान के प्रति जो है ना हृदय में रहता है कि नहीं ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ा भक्ति भी करते रहो, पाप करते रहो धोते रहो, पाप करते रहो धोते रहो, पाप करते रहो धोते रहो, इस टाइप के विचार रहते हैं उनको। क्योंकि शिव जी भोले हैं, वो इजीली संतुष्ट हो जाता है। वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव है, वैष्णव दूसरों के लिए खाली जो है ना अच्छा ही सोचते हैं। तो वो जानते भी है ठीक है चलो पाप कर रहा है, लेकिन ठीक है इसका उद्धार करना है हमारे को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवी देवताओं के शरण में वो जाते हैं जो प्रॉपर उनकी मैच करता है उनकी सोच से, विचारों से। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, वो सोचते ये वन लाइफ थ्योरी है, बस इसके बाद कुछ नहीं है, बस जन्म मृत्यु है, बस इसी के बीच का जो है वही है, और उसके कुछ बाद कुछ नहीं है। वे ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये सोचते ही नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई परेशान है जीवन में, किसी का कम घर में पैदा हो रहा है, कोई बड़ा पैसे वाला पैदा हो रहा है, कोई ऐसा है कि उसके शरीर ओज तेजस्वी है, कोई टैलेंटेड है, कोई एकदम बेचारा मंद बुद्धि है। वो ये सब चीजों पे जाते ही नहीं। उनको ये लगता है मेरे को तो ये मिल गया, अब मेरे को बस ऐश करना है, इसके आगे क्या है क्या नहीं है मेरे को कोई मतलब नहीं। जो कि कितना बेसलेस बात होती है। अगर आप भी सोचते हैं, एक स्कूल है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, कोई अच्छा बच्चा कम पढ़ रहा है, तो दिखता है आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। आदमी देखता है ना कि इसका बच्चे का दिमाग तेज है, इसका बच्चे का दिमाग कम है, क्यों है। कभी तो इस विचार में जाना चाहिए। जीरो में तो नहीं, सब एक समान तो नहीं, कोई ना कोई तकलीफ शुरू से है सबको। तो इसके पीछे का कारण में तह तक जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। जीवन के लिए उनकी योजनाओं जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता, और वो एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। प्लानिंग, इमॉर्टल प्लानिंग। आदमी देखता भी है दूसरे मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, फिर भी उसके अंदर प्लानिंग चलती रहती है, मेरा घर ये हो जाए, मेरे घर में ये आ जाए, मेरा तो शरीर ये पा जाए, मैं इतना सुंदर हो जाऊं, मेरे पास ये मिल जाए। बस प्लानिंग 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 प्लानिंग, योजनाएं चलती रहती है। अंत काल तक भी योजना चलती रहती कि मेरी योजना के अनुसार ये कार्य होना चाहिए। मेरी योजना थी कि 50 साल तक मेरे को जो है एक बड़ा बंगला चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, नहीं मिला तो क्या करें, परेशान हो गए, फिर और डबल मेहनत करे, ओटी कर रहे हैं, 12-13 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं। योजना बस पूरी करनी, एक के बाद एक योजनाएं बढ़ती चली जाती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की एक ऐसी आसुनी मनोवृत्ति की निजी अनुभव है। ये देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मुझे निजी पर्सनल अनुभव भी है एक व्यक्ति के बारे में, जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह से उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। तो ऐसा पर्सनल
प्रभुपाद का एक्सपीरियंस है, उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जो उसको बताया डॉक्टर ने कि अब तेरा जीवन खत्म होने वाला है, तेरे जीवन में टाइम नहीं है। तो उसने बहुत बहुत हाथ पैर जोड़ लिए डॉक्टर के कि बस मेरे को 4 साल बढ़ा दो मेरे जीवन के, मेरी प्लानिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है। अब सोचो, आदमी तो छोड़ के शरीर चला जाएगा, उसका वापस आना तो संभव नहीं है, ठीक है। तो वो किसके लिए कर रहा है ये? किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों से भी कभी जीवन में नहीं मिलेगा। आगे के समय में ऐसा कोई काल नहीं आएगा, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आएगी कि वापस वही बच्चे आपको मिले या आपके पास आएंगे फीडबैक देने, वाह थैंक यू मेरे पिताजी, मेरी माताजी, बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपने मेरे को इतनी सुविधाएं दे दी हैं और हमारा जीवन बहुत सफल है। आपको मैं इसी बहाने, इसके लिए मैं डिमांड ड्राफ्ट भेज रहा हूँ, आपकी कृपा के कारण हम बहुत अच्छे पैसे वाले बन गए हैं। आज लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको पितृलोक में भेज रहा हूँ, कृपया इसको जो है ना एनकैश करके वहां पे अपना जीवन अच्छा करें। कोई हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता। हम जानते हैं आत्मा बस ये जो है ना सिर्फ कुछ पल के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं। कर्म बंधन जो होते हैं सिर्फ उतना ही बंधन निपटाने के लिए आदमी रिश्ते बनते हैं, और कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा धर्म के अनुसार अपना आचरण करें, ना कि आसुरी गुणों के आधार पर। कभी कोई किसी के साथ मरण के बाद नहीं जाता, अकेले ही यात्रा पूरी करनी है। तो जब अकेले यात्रा पूरी करनी है तो आज कौन अपना कौन पराया? आज क्यों किसी के लिए गलत करें, क्यों किसी के लिए पाप का आचरण करें, नैतिकता को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें? क्यों? क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमको भोगना पड़ेगा, बहुत बहुत खतरनाक भोगना पड़ेगा। मृत्यु के उपरांत ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, आदमी परेशान हो जाएगा। नहीं, बहुत मुश्किल है। आगे के मृत्यु के बाद का जो समय है ना, उसको ऐसा मान के चलना चाहिए कि असली सच में तो वही रास्ता है, ये तो सिर्फ हमारा स्वप्न के जैसा है। एक एक बताओ, जीवन निकलने में कितना समय लगता है? रोज सुबह हम बैठते यहाँ पे, बैठते 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 भी 1 साल हो गए, कैसे समय निकल गया पता ही नहीं पड़ा। ऐसे ही समय निकल जाएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, एक दिन मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु आ जाएगी, उसके बाद जो हमने पूरे जीवन भर किया सिर्फ उसको भोगना पड़ेगा। और वो इतना खतरनाक भोगना होता है, बोलते हैं एक चाटा जो यहाँ लगता है ना, उसमें जितना दर्द होता है उतना ही जो है ना एक चाटे में दर्द वहां पे 1000 गुना बढ़ जाता है। एक चाटे का दर्द यहाँ पे जितना लगेगा, वहां मृत्यु के बाद जो यातना शरीर होता है ना, यातना शरीर में 1000 गुना ज्यादा दुख मिलता है उस एक चाटे का। तो सोचो कैसी कैसी सजाएं लिखी हुई हैं। काटा जाता है, पूरे शरीर को नोचा जाता है, जो है जिनको हम मार रहे हैं वो सब इंतजार करते हैं हमारा, है ना। कौन सी एक कथा आ रही थी, कौन से राजा की कथा आ रही थी, जो राजा को नारद जी बोलते हैं कि तुमने जिनके जिनको जिनको मारा है ना, वो सब इंतजार कर रहे हैं, वो देखो तुम्हारे मृत्यु के बाद सारे के सारे लोग खड़े हुए, जिन जिन आत्माओं जिनको जिनको तुमने मारा है जीवन में, वो सब तुम्हारा भक्षण करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और राजा डर गया सोच के, रूह कांप गई उसकी, हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करूं नारद जी? तो नारद जी बोलते तत्काल भक्ति में लगो, नहीं तो ये सब तुमको खा जाएंगे, तुमको तुम्हारे आगे की गति ऐसी खतरनाक कर देंगे तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। तो जब मृत्यु आ जाएगी तब कुछ नहीं कर पाओगे, तब जो है बस शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर जो है ना इच्छा चलेगी, ना आशा चलेगी, न कोई और पाश काम करेगा, न डॉक्टर, न कोई और। हमने जाना है सिकंदर जो था, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, जो मर गया तो उसने अपने दोनों हाथ बाहर रखे थे अपनी अंतिम यात्रा में, और पीछे बड़े बड़े डॉक्टर जो उस समय के थे, वैद्य थे, सारे के सारे उनके साथ चल रहे थे, ताकि बता सके कि ये भी मुझे बचा नहीं सके, न मेरा पैसा न मेरे जन, है ना। क्या है एक माँ कुरु जन जन, माँ कुरु
धन जन यौवन गर्वम, है ना। आदि शंकराचार्य कहते हैं मैंने जीवन भर क्या किया, अपने धन पे, अपने जनों पे, अपने जवानी पे, अपनी शक्ति पे गर्व किया, इन पे। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरत निमेष कालम सर्वम। ये तो क्या है, निमिष काल के लिए, ये तो खत्म होने वाला है, फटाफट निकल जाने का। आज कौन धनवान संपत्ति वाला व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति कभी जीरो नहीं हुआ? सब हुए हैं। कोई नहीं होगा तो मृत्यु खींच के कर लेगी जीरो। सर्वहरश्च हम, मृत्यु सर्वहरश्च हम, भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं मैं सब चीज हर लूंगा मृत्यु के रूप में। जो जो तुम सोचते हो ना ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन मैं एक दिन ऐसा आऊंगा मृत्यु बनकर तुम्हारे जीवन में और सब कुछ छीन लूंगा, तब कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, है ना। तो कहते हैं माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेष काल सर्वम मायामय मिद मिखिलम हितवा ब्रह्म पद त्वम विधि प्रविश विदित्वा। माया के ये सारे पाश हैं, माया ये खाली गेम खेल रही है और कुछ नहीं है, इनसे ऊपर उठो और ब्रह्म पद में प्रवेश करो, शंकराचार्य कहते हैं। आगे आगे बढ़ते हम, लास्ट पैराग्राफ। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर को अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा हुआ। तो हम जानते हैं कि 13 साक्षी का वर्णन हुआ है ना, हमारे इसमें 6.1.42 श्रीमद् भागवतम। उसमें कहते हैं सूर्यो अग्नि खम मरुदेव सोम संध्या अहनि दिशा कम कुहु स्वयं धर्म इति हेतो देह अस्य साक्षिणः। मतलब सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीवों के कार्यों के साक्षी बताए गए, है ना। तो जितने भी हैं ये सारे साक्षी है, जो जो हम कर रहे हैं इनका सारा का सारा विटनेस लेके वो ऊपर पहुंच जाते हैं और हमारे कर्मों के आधार पे हमको फिर आगे की गति मिलती है। और इवन एक श्लोक आता है भगवत गीता में 9.18 में, भगवान कहते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृतय प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, है ना। क्या भगवान ही है जो सबके साक्षी है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे, इधर हृदय में बैठे हैं और हर चीज को नोट करते जा रहे हैं और हमको उसके आधार पे आगे की गतियां मिलती जाएंगी। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखते रहते हैं, जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है, अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसके परिणाम की परवाह नहीं करता, सिर्फ भोग भोगने के लिए कुछ भी कर रहा है और उसके उसके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ये गति है, ये है आसुरी लोगों की प्रवृत्ति। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट ये 3 श्लोकों को हम कर लेते हैं। एक श्लोक आता है मनुस्मृति की, है ना। मनुस्मृति में कहते हैं संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्ययः। मतलब सुख की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम संतोष को धारण करके संयमित जीवन व्यतीत करे, है ना। क्या लिखा है, जिसको सुख की इच्छा है उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको। जो सुख की इच्छा करने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसको परम संतोष को धारण करके, सबसे बड़ा है संतोष, जिसको सुखी रहना है उसको क्या करना है, परम संतोष को धारण करके संयमित जीवन व्यतीत करे। संयमित जीवन मीन्स बैलेंस्ड जीवन, ना किसी के पीछे दौड़ना, ना मेरे को ये चाहिए ना मेरे को वो चाहिए, मेरी आशा है, आशा 5 शतैर बद्धा, 1000 बार बांध देती है आशा, जो है ना, आशा से दूर रहना चाहिए। प्रभुपाद से पूछा गया आखिरी में, प्रभुपाद आपकी कुछ इच्छा, तो प्रभुपाद कहते हैं अब कोनो इच्छा ना है,
अब कोई इच्छा नहीं मेरे अंदर, एक इच्छा भी नहीं है कि मेरा शरीर ठीक कर दो या मुझे घुमा दो या मुझे खिला दो। कई लोग आखिरी में पूछा जाता है कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, तो बोलते हैं हाँ मुझे छोले भटूरे खाने हैं, हाँ मुझे टिक्की चाट खानी है, हाँ मुझे मथुरा की लस्सी पीनी है, हाँ मुझे पेड़े खाने वृंदावन के, हाँ मेरे पास ये इच्छा है, मेरे पास वो इच्छा है। अरे बाप रे, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, बाप रे। तो खाना, घूमना, देखना, ये सारी इच्छाएं जो है ना, ये बांधने का काम करती है। सोचो एक इच्छा जो होती है ना, जैसे किसी की इच्छा है कि मैं, जैसे एक गाना आता है, दिल है छोटा सा छोटी सी इच्छा, चांद तारों को छूने की आशा, है ना। चांद तारों को छूने की आशा, अगर एक आशा भी ऐसी है ना, तो सिर्फ एक आशा को पूरी करने के लिए कम से कम 50 योनियां निर्धारित कर दी जाएंगी, मालूम। एक आशा है आपकी कि मैं आसमान में ऊंचाई तक, चांद तक जा सकूं, उड़ उड़ सकूं, तो उस एक इच्छा के लिए कम से कम 50 योनियां निर्धारित कर दी जाएंगी कि आपकी एक इच्छा पूर्ति करने के लिए इतनी सारी योनियां आपको मिलेंगी, आगे के 50 जीवन आपके उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए लगा दिए जाएंगे। भगवान ने इतनी सारी योनियां इसीलिए तो बनाई है कि एक एक इच्छा पूर्ति हो सके। एक एक इच्छा पूरी करने के लिए सोचो भगवान ने कितनी कितनी बड़ी सृष्टि बना दी हमारे लिए, कितनी सारे जीवन बना लिए, कितने सारे शरीर बना लिए, ताकि एक एक इच्छा की पूर्ति कर सके। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि एक इच्छा पूर्ति के लिए कितनी सारी तकलीफ होती है। जिस प्रकार राजा को, जैसे किसी व्यक्ति को राजा बनने की आशा आशा रहती है कि मैं राजा बनूं, लेकिन जब राजा बनता है ना, तो उसको जो मुकुट पहनाया जाता है वो बड़ा काटता है पूरा सर में, यहाँ यहाँ उसको बोलता है अरे बाप रे, इसको हटाओ, मुकुट को मेरे को नहीं चाहिए, इतना भारी, पूरा सर में दर्द हो गया, छिल गया, खून निकल रहा है। बोले लेकिन राजा है, तेरे को तो पहनना पड़ेगा। अरे बोले मैंने राजा स्वीकार किया था लेकिन मुकुट तो स्वीकार नहीं किया था। तो बोले राजा का पद मुकुट के साथ ही आता है, बगैर मुकुट के नहीं आता। तुमने देखा है राजा का कभी बगैर मुकुट के देखा है? और आदमी आशा करता है, लेकिन आशा के पीछे जो उसके ड्रॉबैक्स होते, जो उसमें तकलीफें छुपी रहती है, वो नहीं देख पाता। उड़ने की आशा तो है हवा में, लेकिन पक्षी के साथ जितनी तकलीफें होती है वो नहीं देख पाते। बेचारा बोल नहीं पाता, उसके पास हाथ नहीं होते हैं, उसको खाने की तकलीफ होती है, सूरज की तपती रोशनी में भी उड़ना पड़ता है, प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता है, कहाँ जाएगा। हमेशा डर बना रहता है, नीचे जाऊंगा पानी पीने तो कोई ना कोई मुझे खा जाएगा, बिल्ली बैठी हुई है वहां पे पहले ही झपटा मारने के लिए। ये सारी चीजें नहीं दिखती, खाली एक दिखती है कि मुझे उड़ना है। तो हमेशा आशा के कारण जो है ना दुख आते हैं। आशा पाश दुख है, मतलब आशा पाश शतैर बद्धा, दुख पीछे पीछे आशा के साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे कि आशा है, तो जैसे जो भौतिक जगत में है तो उनके पास एक जीने के लिए एक आशा ही होती है कि मतलब अगर वो आशा नहीं करेगा तो फिर वो मतलब निराशा से भर जाएगा, अपना जीवन को ही मतलब कष्ट में डाल लेगा या खत्म करेगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं मेरे लिए, ऐसा करके। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, भौतिक भौतिक लोगों के पास सिर्फ आशा ही है, जिसके कारण वो अपने जीवन को आगे का जो है ना टर्न देते हैं, सही दिशा में मुड़ते हैं। अब मेरे को जीवन में ये करना है इसलिए अब इस रास्ते में चलना है, मुझे जीवन में ये करना है इसलिए ये रास्ते में चलना है। तो ये उनके उनके जीवन की गति उनको आशा से मिलती है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये पढ़ना है ये करना है वो करना है, इसलिए वैसे करना है। लेकिन भक्त के अंदर कभी भी कोई भी आशा नहीं रहती, वो सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि चाहता है। और वो अपने जीवन भर सिर्फ प्राणों की रक्षा इसलिए करता है ताकि मैं भक्ति कर सकूं। उसको प्राणों की रक्षा इसलिए नहीं करनी है कि मैं भोग भोग सकूं। भक्त के जीवन में और भौतिकवादी के जीवन में ये बहुत बड़ा अंतर है। भक्त कभी भी कोई आशा नहीं करता। हम देखते हैं बेचारे लोग एक कपड़ा तो कलर का पहनते हैं दिन भर, ब्रह्मचारी लोग सिर्फ वही गेरुआ और कुछ नहीं। बाकी भौतिकवादी अलग अलग, पूरा कबर्ड भरा हुआ कलर से ही, लेकिन तो भी उनको संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो देखो ऐसा है कि इसकी एंडलेस है, वही लिखा ना, मृत्यु पर प्रलय तक, प्रलय तक, तब तक उनकी आशाएं चलती रहेंगी, इच्छाएं चलती रहेंगी, और उन इच्छाओं के कारण आगे की और योनियां डिसाइड होती रहेंगी। तो बगैर आशा के
तब जिएंगे जब ज्ञान आ जाएगा। जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब आप अपनी खुद की आशाओं को धीरे 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 कम करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये आशा पाश शतैर बद्ध, आप खाली बांधने का काम करती हैं आशाएं। और इससे देखो, एक परिवार है जो पति पत्नी भक्त है, वो 15,000 में भी संतुष्ट और सुखी रह सकते हैं, है ना। भक्त है, उनको बहुत कुछ चाहिए नहीं, उनकी आशाएं नहीं है। प्रसाद खाते, भगवान को भोग लगाते, उसी में खुश रहते हैं, 15,000 कमाते हैं महीने का, चल जाता है, 2 जोड़ी धोती कुर्ता बस, और क्या। लेकिन वही पति पत्नी एक भौतिकवादी हैं जो 2 लाख रुपए कमाते हैं, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। लड़ाइयाँ चल रही हैं, दुख हैं घर में, परेशानियां हैं। वो बोलती है तुमने ऐसा कर दिया, और ये बोलता है तुमने वैसा कर दिया, तुमने कैसा खाना बनाया है। वो बोलती है मैं क्या काम में नहीं जाऊं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, मेरा भी तो जॉब है। और बोलता है कि मेरा भी तो जॉब है, मैं क्या खाना नहीं खाऊंगा क्या। तो लड़ रहे आपस में। मैं पैसा कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो बोलती है मैं भी पैसा कमाती हूँ, मुझे क्या धौंस दे रहे तुम, मैं भी सब जानती हूँ, तुम क्या करते हो मुझे सब मालूम है। एक दूसरे का दोषारोपण हो रहा है। तो भौतिकवाद में कुल मिला के कुछ अज्ञान अज्ञान के कारण उनका पूरा जीवन जो है ना, ऐसे समझ लो दिशाहीन है, पूरा का पूरा। इच्छा भी है लेकिन दिशाहीन। जी जी। तो प्रभु जी, और एक मैं पूछना था, जैसे कि आसुरी और देवी गुण जैसे आपने बताया, तो ये इनके पूर्व जन्म के हिसाब से कुछ जो उनके कर्म जो के हिसाब से ही इनका जन्म होता है, और वो गुण उनके में पहले से विद्यमान रहते हैं, है ना प्रभु जी? आप यही बताए थे। बिल्कुल बताया था ना हमने, 15वें अध्याय में पढ़ा भी था कि कैसे सूक्ष्म शरीर अपने साथ अपने संस्कार को अगले शरीर में लेके जाते हैं, जैसे वायु गंध को ले जाती है। तो वैसे ही हम हमारे पुरानी वासनाओं को, काम इच्छाओं को, संस्कारों को अगले जीवन में लेके जाते हैं, और बचपन से ही उसको फिर फलीभूत हो जाते हैं। जैसे शरीर मिलता है तो वो फलीभूत होना चालू हो जाते हैं, वो दिखना चालू हो जाते हैं, इसकी कैसी प्रवृत्ति है। कोई बच्चे को हम खिलौना दे रहे हैं, वो तोड़ रहा है कि उसको संभाल के रख रहा है। बचपन से ही कुछ बच्चे बहुत ही जो है गंदी गंदा गाली बोलना चालू कर जाते, सीख जाते हैं। लेकिन एक ही घर में 2 भाई है, एक भाई जो है ना गंदा आचरण फॉलो कर लिया, और दूसरा भाई सात्विक आचरण फॉलो कर दिया। क्या कारण है? जबकि दोनों के माँ बाप सेम है, परवरिश सेम है, स्कूल सेम है। तो ये जो है पुराने संस्कारों के कारण है। प्रभु जी, फिर उनका यहाँ मतलब वो उनका गुण परिवर्तन हो सकता है अगर वो भक्ति में जुड़े, तो अगर उनको ये हाँ, ज्ञान आ जाए। देखो, भक्ति भक्ति तब मिलती है जब कोई वैष्णव आपके जीवन में आता, तभी आपको कृष्ण की भक्ति, ये ज्ञान मिलेगा। जब किसी वैष्णव का प्रवेश होगा, जब किसी भगवान के नाम का प्रवेश होगा आपके जीवन में, जब भी कभी कोई गलती से भी गाना गा दिया, हरे कृष्णा, ये जो हम कीर्तन करते हैं उसमें गा रही है, तो धीरे धीरे चित्त का, हम पढ़ते हैं ना, चित्त कैसे साफ होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, ये भगवान के नाम से धीरे धीरे साफ होता है। तब धीरे धीरे उसकी वासनाएं जो होती है ना, वो कम होना चालू होती जी जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। है। हरे कृष्णा। यस अनिल प्रभु, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपको धन्यवाद, प्रणाम। हरे धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कहाँ गायब रहते हो, रोज जाते क्यों नहीं हो? आपसे आऊंगा प्रभु जी, थोड़ा काम में थोड़ा बिजी रह गया था, ऊपर से पिछले दिनों में मीटिंग भी गया था दिल्ली 4-5 दिन के लिए। अच्छा। बस थोड़ा सांसारिक काम में व्यस्त हो गया था, इसलिए थोड़ा। जी जी, बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि पिछले श्लोक में जैसे कि लिखा है कि जो मनुष्य होता है वो बहुत अपार धन संग्रह करता है और अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है वो हमेशा। और ऐसे ही मतलब हमने अपने भौतिक संसार में देखा है ऐसे बहुत व्यक्तियों को जो वाकई में ऐसा करते हैं, धन संग्रह करते हैं और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बहुत सारा इकट्ठा करते हैं। और साथ में साथ वो ये भी देखते हैं कि सामने वाला भक्ति कर रहा है लेकिन वो खुद भक्ति नहीं करते। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब उनका एज ना 48 या फिर 50 से अबव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ना थोड़ी बहुत भक्ति की इच्छा होती है, और वो ना सत्संग करना, रामायण सुनना या फिर भागवत कथा होता है वहां जाना, अटेम्प्ट करना, और संस्कार टीवी मतलब जो भी आध्यात्मिक चैनल है वो देखते हैं।
तो उनके जीवन में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आता है कि इसकी वजह से वो उस चीज में मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, यार चलो ठीक है बहुत पैसा कमा लिया, अब थोड़ा भक्ति भावना कर लिया जाए। तो उनके माइंड में ऐसा क्या चलता है जिसकी वजह से वो सब चीज छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में मतलब कनेक्टेड हो जाते हैं, ये मैं पूछना चाह रहा था। देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर एक आदमी जो है स्पिरिचुअलिटी में जुड़ेगा। पहली बात तो ये है। जी कई लोग तो मर जाते हैं, आखिरी सांस तक सिर्फ इच्छाएं रहती हैं उनके जीवन में कि मैं ये भोग लूं वो भोग लूं। मैंने ऐसे देखा है मेरे ही साथ में पहले, क्योंकि मैं भी काफी भौतिकवादी था, तो मेरे ग्रुप में मेरे साथ ऐसे लोग थे जो बड़े भी हैं, आज उनका उम्र 55-60 साल भी हैं, उनसे भी मेरा दोस्ती यारी टाइप का है। तो आज भी वो सिर्फ भोग भोगने में लगे हुए हैं। उनको तो खाली यही है कि चलो घूमने बाहर मस्ती करके आएंगे, ये खा के आएंगे, वो पी के आएंगे, भोग भोग के आएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है। मृत्यु पर्यंत लिखा ही है, मरण तक उनके पास यही रहता है कि हम भोग भोग लें। उनकी भोग भोगना ही एक उनके जीवन का टॉप टारगेट रहता है। तो लेकिन कुछ लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि भक्ति का प्रवेश होता है, क्योंकि वो जरूर भगवान की कहीं ना कहीं शरणागति करते हैं। हमने पढ़ा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 7:14 में भगवान बताते हैं कि 4 लोग जिनकी सुकृतियां होती हैं, जरूरी नहीं है कि जो जो परेशान है, जो जिनको तकलीफ है, जिनको दुख है, वो मेरे जीवन में भक्ति में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उनकी स्वीकृतियां होती हैं, तो वो जो आर्तो है, जिसका शारीरिक परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, वो मेरी भक्ति करेगा। जिज्ञासु है वो मेरी भक्ति करेगा, वो जानेगा अरे ये है क्या यार, भक्ति भक्ति करते लोग इतना जो है एकादशी व्रत रखते हैं, निर्जला रखते, क्या चक्कर, क्या पढ़े तो सही, देखें तो सही, क्या है महाभारत में, क्या लिखा है रामायण में, क्या लिखा है, सच क्या है, राम कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस प्रकार से जो है ना लोग जिज्ञासु होते हैं। और 4 लोग जैसे हमने चर्चा करी, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो 4 लोग भगवान की भक्ति में आते हैं। तो उन चारों के स्वीकृतियां होती है तो ही वो आ पाते, स्वीकृति नहीं होगी तो वो नहीं आएंगे भगवान की भक्ति में। तो स्वीकृतियां होती हैं जनरली। एक्चुअल में क्या होता है, कभी भी जीवन में, है ना, कभी भी ये हो सकता है जीवन में हमने इच्छा करी हो भगवान जब भी कि अब बस तेरी शरण में आना है मेरे को, तो भगवान उस इच्छा को नोट कर लेते हैं और भगवान उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए कई बार हमारे जीवन में दुख देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है ना, कि सुधारने के लिए चाटा मारती है, वो जानती है कि इसको मेरे को बिगाड़ना नहीं है, लेकिन तकलीफ आती है बच्चे को। वैसे ही व्यक्ति जिसने इच्छा करी है कभी भी कि कृष्ण की प्राप्ति हो, मुझे कृष्ण तेरे चरण में आना है, मुझे तेरी भक्ति करनी है, तो भगवान फिर उसको भी कभी बार चाटा मारते हैं। चाटा मारते हैं सुधारने के लिए, तू सुधर जा, ये सब गलत हरकत छोड़, क्योंकि तूने इच्छा करी थी एक बार कि मेरे को मेरी भक्ति करेगा, इसलिए अब तू मेरी भक्ति में आ। तो भगवान भी ऐसी प्लानिंग करते कई बार अपने भक्तों को, जो विमुख भक्त हैं उनको अपने तरफ करने के लिए। तो एग्जैक्टली क्या कारण हो सकता है इसका ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उसकी स्वीकृतियां थी, कहीं ना कहीं उसने इच्छा करी थी कि मैं भी एक दिन भक्त बनूं, तभी जाके कोई भक्त बनता, नहीं तो कोई भक्त नहीं बनता। ये निश्चित है। कभी ना कभी भगवान का नाम लिया होगा, कभी ना कभी वैष्णव की सेवा करी होगी, कभी ना कभी किसी से आशीर्वाद मिला होगा कि कृष्णेर मतुरस्तु, है ना। आज भी हमारे जो भी है वैष्णव लोग जो भी होते हैं यही आशीर्वाद देते हैं, कृष्णेर मतिरस्तु, कि कृष्ण के प्रति तुम्हारी मति बैठे, कृष्ण के ही चरणों में तुम्हारी भक्ति बढ़े। तो वो आशीर्वाद मिला होगा तो फिर आ सकता है वो, बस और कोई कारण नहीं। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये समझना कि भक्ति जो है वो किसको मिलती है, ये एक बहुत जटिल प्रश्न है ना, कि कृष्ण की भक्ति ये किसको प्राप्त हो सकती है। ये कोई आज साधारण आंसर नहीं है इसका कि बस ऐसे ही मिल गई, है ना, ऐसे नहीं मिलती है ये कृपा होती है तो मिलती है। और ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में अनंत अनंत अनगिनत जीव घूम रहे हैं, उनमें से कोई कोई खुशकिस्मत होता है जिनको भक्ति मिलती है, कोई कोई, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है भक्ति।
तो भक्ति का प्राप्त अगर किसी को हो गया है तो वो मान के चलिए उसको टिकट मिल चुकी है गोलोक की, उसके हाथ में टिकट है, निश्चित तौर से टिकट है, और वो एक ना एक समय आएगा, वो भगवान के धाम जाएगा। अब कब जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि तीव्रता के ऊपर है, कितनी तीव्रता से भगवान की प्राप्ति की इच्छा उसके अंदर है, उतनी तीव्रता से भगवान उसको अपने पास ले लेते हैं। लेकिन जिसने भी इच्छा करी, नाम जप कर रहा है, तो निश्चित तौर से मुक्ति की अब मार्ग खुल चुका है। आज नहीं तो कल वो मुक्ति मिलेगी मिलेगी, और कृष्ण उसको अपने धाम पे बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 हरि।